अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ एसडीएम राहुल सर हैं। सर से चर्चा करेंगे कि 69 का जो क्वेश्चन आया था वह किस प्रकार से आया था, ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे कि जो इस बार का पैटर्न है 100% यूपीएससी के जैसा हो रहा है, तो कितना अभ्यर्थी को इस पैटर्न पर लाभ मिलेगा और क्या कट ऑफ रह सकता है, किसके इर्द गिर्द मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है। उतना यदि आपका आ रहा है तो आप भी मेंस की तैयारी में लग जाएं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कल बहुत अच्छा से एग्जाम हुआ, जो भी अभ्यर्थी हमेशा कि क्या कल का जो प्रश्न था उससे कितना आने वाले अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा, यदि आप मेंस पीटी की तैयारी एक साथ करते हैं तो कितना अच्छा होगा। सर कल बहुत अच्छा से एग्जाम हुआ, कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाए, बस प्रश्न को लेकर था। सर क्या कहिएगा? देखिए, प्रश्न के बारे में जो मेरा ओपिनियन है, प्रश्न रियली टफ था और जो 2 घंटे जो एग्जाम दे रहा है वो बता सकता है। क्वेश्चन पेपर एक बार एग्जाम से बाहर आ जाता है और वही कल 2 बजे के बाद वो आसान लगने लगता है, क्योंकि सब एनालिसिस हो जाता है। आप उसको 10 बार देखिएगा तो और आसान हो जाएगा, तो धीरे धीरे लोग को लगता है कि आसान है, लेकिन रियल जो फीलिंग आती है वो 2 घंटे में आती है। उस 2 घंटे में पेपर का एक्सपीरियंस कैसा था, तो अगर मुझे देना होता है तो मैं कहूंगा कि पेपर का लेवल टफ था। टफ में बेसिकली 2-3 चीज सबसे ज्यादा टफ थे। एक था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में वो वन लाइनर का जमाना बिल्कुल चला गया। जो लोग वन लाइनर सोचते हैं कि एक बार मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन उठा के पलट जाए, तो नहीं होगा। मतलब सर जिस तरीका से पहले करंट को लेकर अभ्यर्थी क्या करते थे, मेंस की तैयारी करते थे या पीटी भी करते थे, 10 दिन पहले करंट लेकर 5 घंटा 4 घंटा पढ़ के जाते थे और करंट 100% बना के आ जाते थे, वो अब नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए G20 इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में था और जितने भी मंथली मैगजीन थे उन्होंने G20 से रिलेटेड जो कॉमन सवाल दिए थे, लेकिन क्या पूछा बीपीएससी ने कि वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन G20 में है। मतलब आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आपने डिटेल पढ़ा हुआ है तभी आप बता सकते हैं कि जो 20 देश हैं वो वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन कवर करते हैं। उसका आंसर 85% है। तो ये आप वन लाइनर वाले मैगजीन से नहीं कर सकते। एक सवाल एक और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप था, रसिया में एक प्राइवेट आर्मी थी, उससे रिलेटेड सवाल था। उसके जो भी हेड हैं, ये अगस्त में उनका प्लेन क्रैश हो गया और मारे गए थे, तो इसी कारण से उनका नाम पूछा गया था कि वो कौन है। तो इस टाइप के सवाल आप वन लाइनर से नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको डेली उसके लिए करंट अफेयर का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। सर यदि करंट की बात करें तो बच्चे बहुत कह रहे थे कि जो मैगजीन है, मतलब जो छोटा मोटा बुक है, उसको लेकर अभ्यर्थी पहले पढ़ के अच्छा कर जाते थे, तो इस बार एक भी प्रश्न नहीं आया। आप रिव्यू भी देखे होइएगा, साफ आरोप लगा रहे हैं। तो इस बार यदि 70 वाले देने चाहते हैं या आगे भविष्य में देंगे, उनको कौन सा करंट अफेयर की तैयारी करना चाहिए? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत पहले से ही, इस पेपर के लिए बहुत पहले से ही हिंट जो है बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा दिया गया था कि इसका लेवल ऊपर आएगा। तो लेवल ऊपर आने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको बिल्कुल सटीक तैयारी करना है तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए या डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखिए। मैं भी रात को 10 बजे से अपना जो मेरा यूट्यूब चैनल है एसडीएम राहुल सिन्हा, उस पे करंट अफेयर्स की एनालिसिस डालता हूँ। वो करंट अफेयर क्या होता है, डेली के न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करता हूँ कवर करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स है कि आप डेली खुद से करंट अफेयर्स पढ़िए न्यूज़पेपर से और उसको बनाइए। सर आप लोग जिस तरीका से लगातार कमेंट कर रहे थे, क्योंकि जो भी एग्जाम देते हैं उनके अंदर ये हमेशा हुदहुद बना रहता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर इकोनॉमिक्स को बोला जा रहा था कि इकोनॉमिक्स का प्रश्न बहुत लेंदी आया था, बहुत हार्ड कर दिया जाता। सर उसके लिए अभ्यर्थी क्या करें? देखिए, इकोनॉमिक्स जो आया था वो आया था आपको कॉन्सेप्ट बेस। कॉन्सेप्ट बेस होने कारण ही वो हार्ड लगा, क्योंकि अभी तक जो बिहार का पैटर्न था, बिहार वन लाइनर पूछता था, बच्चे ल्यूसेंट उठाते थे, पढ़ जाते थे। लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी तैयारी होगी। जो बच्चे 70वीं दे रहे हैं वो अभी से वो और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक्स से अपना नोट्स बनाएं और उसको ही रिवाइज करें और उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जी सर, साइंस में भी प्रश्न ठीक ठाक था। तो साइंस यदि बच्चे करते हैं तो पहले क्या करते थे, कोई एक साइंस का बुक लेते थे। बीपीएससी में अधिकतर देखा गया, मैं भी बहुत सारे जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया वो लोग भी बताते हैं कि एक लेकर मैं पढ़ के निकाल लेता था, लेकिन उस प्रकार से पढ़ने के बच्चे बोल रहे थे कि वहां जाने के बाद वैसा कुछ मिला ही नहीं। अब देखिए, साइंस में अब जो शिफ्ट हो रहा है वो साइंस से साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब साइंस के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि आपको मेंस देना है। मेंस में आपको साइंस से सवाल नहीं आता है, साइंस टेक से सवाल आता है। तो और देखिए, मेंस में भी कितना समय कम बचा है, 9 दिसंबर से शायद मेंस होने वाला है। तो जिनकी मेंस की तैयारी नहीं होगी उनका पीटी निकल जाए तो क्या फायदा होगा। इसलिए पीटी का लेवल अच्छा है कि जिनकी तैयारी मेंस के लायक है वही पीटी क्वालिफाई करेंगे, वही लोग मेंस देंगे और वही लोग फाइनल सेलेक्टेड होंगे। सर क्या ये जो पैटर्न इस बार रहा उस तरीका से यदि देखा जाए तो अभ्यर्थी को मेंस और पीटी दोनों एक साथ तैयारी अब करना पड़ेगा, समय भी नहीं मिल पा रहा है। और मेंस यदि अच्छा से तैयारी करते हैं, गेस क्वेश्चन छोड़कर बढ़िया से पढ़ते हैं, तो पीटी में बहुत कारगर होगा। जरूर। देखिए, मेंस के लिए आपको वन लाइनर रटना नहीं पड़ता, मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको
600-700 वर्ड या 500 वर्ड में आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना होता है, तो वन लाइनर से कैसे कीजिएगा। इवन करंट अफेयर्स भी आपको वैसे ही पढ़ना है, डिटेल में डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, तभी आप दोनों पीटी मेंस और इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछा जाता है, वहां पे आप वन लाइनर जवाब नहीं दे सकते, वहां पे एनालिसिस पूछा जाता है किसी भी चीज। जैसे G20 कराने से भारत को क्या फायदा होगा, बिहार को क्या फायदा होगा, इस टाइप से सवाल इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, मेन से पूछा जाता है। तो तब होगा जब आपको पता होगा कि डिटेल्स से पता होगा, तो आप इस टाइप के सवाल को जरूर सॉल्व कर पाएगा, कितना पॉपुलेशन है उसमें। सर कट ऑफ क्या जा सकता है? बहुत लोग कट ऑफ पर ही बोल रहे थे, उनको पहले शब्द यही सुनना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है, लेकिन कट ऑफ से पहले यदि चर्चा करें तो कितना सीट है, कितना रिजल्ट देगा, कितना उपस्थिति, इन सारे चीज को सर देखते हुए क्या जानने का अनुमान? देखिए, कट ऑफ तो सिर्फ भगवान बता सकते हैं जी, और इंसान के बस का नहीं है कि कोई आदमी कट ऑफ एग्जैक्ट बता दे, लेकिन सब लोग पूछ रहे हैं। तो जो हम लोग, जो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे और कल से बात हो रही है, तो इस बार आपको 475 सीटें हैं जी, और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो 4 ऑप्शन वाला किया गया है और निगेटिव है वो 1/3 कर दिया गया है। तो इन सबको देख के जो बच्चों से बात करके जो मुझे लग रहा है वो 85 के आसपास का स्कोर होना चाहिए, लेकिन वो मेरा अनुमान है जी। ये, इसको कहीं से मैं दावा नहीं ठोक रहा हूं कि 85 ही होगा, क्योंकि वो लास्ट में किस बच्चों ने कैसा एग्जाम दिया है उस पर कट ऑफ डिपेंड करता है, लेकिन जो लेवल है उस 85 के आसपास होना चाहिए, मुझे जो लग रहा है। सर पिछला बार इससे सीट थोड़ा सा कम ही था, लेकिन उस बार का कट ऑफ देखे तो 91 गया था, 91 गया था, लेकिन प्रश्न में देखे तो बहुत वेरिएशन मिल रहा है। तो पिछले बार का जो प्रश्न था इससे लेवल कम था और पिछले बार 324 सीटें थी और 91 कट ऑफ गया था, और इस बार 475 सीटें हैं और पेपर का लेवल हार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि 85 के आसपास कट ऑफ होना चाहिए। और पीटी में 11 गुना ले रही है जो बीपीएससी ने पहले से बताया हुआ, तो लगभग 5,500 लोग सेलेक्ट होंगे। तो जिनका भी 85 80-82 से ऊपर है वो मेंस की तैयारी कर दें, क्योंकि कट ऑफ में फिर कह रहा हूं कि मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं एक अनुमान बता रहा हूं, वो मेरा बिल्कुल पर्सनल अनुमान है, तो इसको बस आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं, इसको प्रमाणिक नहीं बोल सकते हैं। सर एक अभ्यर्थी का ये कमेंट था कि जब भी आप जाइएगा तो ये जरूर प्रश्न पूछिएगा कि क्या जिनका 70 आ रहा है, जिनका 75 आ रहा है, वो आगे की तैयारी में मेंस और पीटी दोनों एक साथ करें। बहुत लोग कहते हैं कि इतना से कम आ रहा है तो आप मेंस नहीं तैयारी करिए, पीटी करिए। उन अभ्यर्थी यही प्रश्न कर रहे थे कि हम लोग दोनों एक साथ लेकर चल सकते हैं, कितना लाभकारी होगा अगला एग्जाम के लिए? देखिए, अगला एग्जाम के लिए आप लोग मेंस की तैयारी ही कीजिए बेसिकली, और एक पीटी से पहले 2-3 महीने वाले पीटी के मोड में जाइए, तब आपको बहुत फायदा होगा। सिर्फ पीटी आप करना चाहेंगे, वन लाइनर रटना चाहेंगे, तो आपका ना पीटी होगा ना मेंस होगा, आप किसी लायक नहीं रहिएगा। तो अगर आपका सपना है एसडीएम बनना, डीएसपी बनना, तो आप मेंस की तैयारी को ही लेके चलिए, तभी आपको फायदा होगा। मतलब अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए सर, जिस लेवल से ये आज इस बार का प्रश्न था, जैसा पैटर्न था, जिस तरीका से, चूंकि वन लाइनर नहीं था तो समय भी बहुत लग जा रहा था, बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो समय मैनेज नहीं कर पाए। वो बोल रहे थे कि अभी कितना प्रश्न हम लोग नहीं भी पढ़े फिर भी हम लोग का छूट गया। लेकिन जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, जो बाहर रह के पढ़ते हैं या कॉन्शियस हैं, सर साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि जो अभ्यर्थी कॉन्शियस है वही कर पाए, बाकी लोग प्रश्न तक भी नहीं पहुंच पाए। सही बात है, जो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं बार बार कॉन्सेप्ट पे भी कहता हूं, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन माध्यम से, मैं सबको ये कहता हूं कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो पेपर का लेवल हार्ड हो, बहुत हार्ड हो, मीडियम हो, लो हो, आप कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगे क्वेश्चन को हवा ही नहीं लगे कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। जैसे इस बार इकोनॉमिक्स में बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स की कोई स्टैंडर्ड किताब ही नहीं पढ़ी है, आपने सिर्फ वन लाइनर पढ़ के गए हैं कि पिछले साल से इतना आ रहा है तो इस बार इतना आएगा। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन वो शॉर्टकट तरीका, और शॉर्टकट हमेशा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सर अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी आपके ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम है उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत लोग इस बार एग्जाम भी दिए हैं, बहुत बार 70 के लिए भी जुड़े हुए हैं, 70 के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनमें कौन ऐसे विद्यार्थी जो आपको मैक्सिमम सबसे बताए और सबसे मिनिमम में? एक महिला है भारती जी, उन्होंने बताया उनका 125 बन रहा है। 125? हाँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि, और बाकी लोग तो एवरेज वाले ही हैं, लेकिन एक का सबसे ज्यादा उन्होंने बताया है, तो अच्छा है, होपफुली उनका सही हो। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि मोस्टली जो लोग हैं वो 80 से 90 के बीच में ही है, रेंज में है, मोस्टली 80 से 90 के बीच रेंज में। सर कोई कुछ और आप संदेश अभ्यर्थी को देना चाहते हैं या कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं इससे इतर, तो आप सर आज देखिए, जो लोग भी अभी का एग्जाम हो गया, जिनका कम आ रहा है वो 70वीं के लिए अभी से लग जाएं, क्योंकि हमेशा हम गलती ये करते हैं कि एग्जाम से 2 महीने पहले सीरियस होते हैं, 3 महीने पहले सीरियस होते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है ना कि जब पानी गर्म करना है आपको, आप थोड़ी देर के लिए गैस ऑन कीजिए,
फिर ऑफ कर दीजिए, फिर ऑन कीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए, 1 मिनट गर्म कीजिए, 1 मिनट ठंडा कीजिए, तो कभी पानी खौलेगा, कभी नहीं खौलेगा। आपको पानी गर्म करना है तो आपको उतना समय देना पड़ेगा जितना पानी खौलने में समय लगता है। तो इसलिए जिसको भी सीरियस है वो अभी से तैयारी में लग जाए 70वीं की। मेंस की पहले तैयारी करें। मेंस की तैयारी का मतलब होता है स्टैंडर्ड बुक से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर के एनालिसिस हम भी अपने चैनल पे कराते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से मैं रोज रात को 10 बजे कराता हूँ। उसको देखें, वो उसमें भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि दिन का सारा करंट अफेयर्स कवर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। उसको देखें और आंसर राइटिंग पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि आपका पीटी निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता है, तो फिर भी तो आप जीरो ही हो गए ना। आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करें और सीरियसली पढ़ें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जाते जाते मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ कि सभी को छोड़कर खुद पे भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। तो अपने अंदर के मैं को जिंदा कीजिए और सफल होइए, तभी जीवन का असली मजा है। सर एक सब कुछ तो बताए, लेकिन एक बात आप नहीं बता पाए। जिस तरीके से 80 से लेकर 85 बोल रहे हैं या 85 से लेकर 90, मिनिमम कितना आ रहा है फिर भी वो अभ्यर्थी तैयारी करे? आज जनरल के लिए 80 के आसपास जो लोग हैं वो भी तैयारी मेंस की करें, क्योंकि मैंने खुद कहा कि सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा। हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान कभी भी सही नहीं होता है। जी। मैंने 85 बोल दिया, इसका मतलब 85 नहीं आएगा। 2-4 अंक इधर उधर, 2-4 अंक, वो मेरा एक्सपीरियंस से मैं कर रहा हूँ और इस पे कोई भी अपना एक्सपीरियंस से सही नहीं बता सकता कितने नंबर आएंगे। और मैं बाद में दावा भी नहीं ठोक सकता कि मैंने कहा था आ गया, क्योंकि मैं अभी तुक्का मार रहा हूँ। तो जिनका 80 के ऊपर है वो लोग मेंस की तैयारी करें, और पढ़ा हुआ कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। तो इसलिए अभी से लग जाइए मेंस की तैयारी में। और जिनका उससे कम आ रहा है, वो अगर सपना है उनका कि उनको एसडीएम या डीएसपी बनना है, तो अभी से 70वीं के एग्जाम की तैयारी की लग जाइए। आप लोग जरूर सफल होइएगा। दिल से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ऊपर वाला रिजल्ट देता है। एक बात बता दें, जो अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप सुझाव दीजिएगा। कुछ आपको लगे कि मेंस की तैयारी कैसे करें, या मेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको हो, या पीटी से रिलेटेड हो, या इंटरव्यू से, तो इसमें करिएगा। फिर मैं राहुल सर से मिलूंगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।